हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज अपन देखने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मीन्स एसबीआई में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पीओ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीओ बोला जाता है, उसके एग्ज़ाम के संबंधित सभी इन्फॉर्मेशंस मीन्स एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, इसके अलावा एग्ज़ाम की डेट्स कब हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन अपन जो ऑफिशियल इसका जो नोटिफिकेशंस हैं उससे देखेंगे दोस्तों। नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करने के लिए आप एसबीआई की साइट पे जा सकते हैं या फिर दोस्तों आप नीचे दिए हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक अवेलेबल होगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब अपन स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये ग्रेड 1 ऑफिसर्स माना जाता है ये एग्ज़ाम, तो इसको पहले अपने माइंड में देख ली। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, गजटेड ऑफिसर्स का एग्ज़ाम है। पे स्केल ए होता है, इसमें ग्रेड ए रैंक का ग्रेड मतलब ग्रुप ए सर्विस माना जाता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें देखते हैं ये एग्ज़ाम 3 फेज़ में कंप्लीट होगा, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं फेज़ 1 क्या है, फेज़ 2 क्या है और फेज़ 3 क्या है। तो फेज़ 1 है दोस्तों ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज़ 2 है ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशंस और फेज़ 3 है दोस्तों इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज। दोस्तों इसमें जो फेज़ 1 क्लियर करेगा मीन्स जो फेज़ 1 को क्वालिफाई करेगा उसको फेज़ 2 में आगे प्रोसीड किया जाएगा। 2 और 3 के लिए वो एलिजिबल होगा। दोस्तों इसमें फेज़ 1 सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें फेज़ 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ फेज़ 2 एंड फेज़ 3 के मार्क्स ऐड होंगे। और वो भी कैसे ऐड होंगे उसको अभी अपन देखते हैं। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन सबमिशन डेट स्टार्ट है 14/11 मीन्स 14 नवंबर से लेके 4/12 मीन्स 4 दिसंबर तक। 14 नवंबर से लेके 4 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एडवाइस दूंगा इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरें ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। इसके अलावा आगे इसमें दिया होगा कि डाउनलोड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर वो आप 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2020 से ऑनवर्ड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया कि फेज़ 1 के एग्ज़ाम कब कब होंगे। वो होंगे दोस्तों 31 दिसंबर, 2nd, 4th, 5th जन, इन 4 डेट्स को लिए जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों ये इतनी शिफ्ट में इतनी डेट में एग्ज़ाम कराया जा रहा है। फेज़ 1 का रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, वो आएगा इसका 3rd वीक ऑफ जनवरी मीन्स जस्ट आपके 3 एग्ज़ाम देने के बाद 2 से 3 हफ्तों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। फेज़ 2 के लिए इसके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, वो होंगे 3rd वीक ऑफ जैन। और एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों, होगा 29th ऑफ जैन। फेज़ 2 का रिजल्ट दोस्तों कब आएगा, 3rd और 4th वीक ऑफ फेब के। फेज़ 3rd दोस्तों उसके बाद होगा आपका मीन्स जिसमें इंटरव्यू और ग्रुप वो होगा 5 और मार्च में 2021 में और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट दोस्तों मार्च में। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 4 से 5 महीने के बीच में इस एग्ज़ाम को आप फॉर्म फिल से लेके फाइनल सिलेक्शन तक इसको कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों आज की डेट में विद इन 6 मंथ्स को ये एग्ज़ाम स्टार्ट से लेके फिनिश तक पूरा कंप्लीट हो रहा है, वो बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों आप इसमें पॉजिटिव होकर तैयारी करें क्योंकि इसके सभी रिजल्ट्स और एग्ज़ाम एडमिट्स कार्ड सब की डेट डिफाइन है दोस्तों। ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, तो आप इसकी तैयारी में लग जाए अगर आप कर रहे हैं तो। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें तो दोस्तों अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, आप उस पर अपना ध्यान लगाइए दोस्तों।
हमेशा फोकस एक जगह ही होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें वैकेंसी। टोटल वैकेंसी इसमें 2000 है, जिसमें से SC 300, ST 150, OBC 540 और EWS 200 और जनरल 810। तो ये डिटेल नंबर ऑफ किस कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी ये आपको दिया हुआ है दोस्तों। ये आप एक बार मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। SC 300, ST 150, OBC 540, EWS 200, जनरल 810, टोटल कुल मिला के 2000। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों क्या है इसका? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों इसका है, आप किसी भी सब्जेक्ट से आइदर साइंस, आइदर आर्ट्स, आइदर कॉमर्स और बीटेक, एमटेक, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे रखा है, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका डिग्री 12/2020 से पहले का होना चाहिए। अगर डिग्री भी नहीं है आपके पास और आपकी कॉलेज ने आपका रिजल्ट आउट कर दिया है तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट पे आपको यूनिवर्सिटी से ऑथोराइज कराना होगा कि ये 31/12/2020 से पहले पास आउट है। तो दोस्तों इसमें यही कंडीशन दे रखी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, और ग्रेजुएशन नहीं है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 31/12/2020 तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। ये इसमें क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप दोस्तों इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें एज लिमिट। एज लिमिट दोस्तों इसमें दे रखा है कि आपका एज 1/4/2020, 1/4 मीन्स 1/4/2020 तक आपका एज दोस्तों 21 साल मिनिमम पूरा कर लिया होना चाहिए और 30 साल मैक्सिमम। और ये दोनों डेज इंक्लूड हैं आपके 1/4 और इसके बाद दोस्तों अपर एज में आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया है, वो क्या है वो देख लेते हैं। SC ST में 5 साल का, OBC में 3 साल का सिर्फ नॉन क्रीमी, और PWD मतलब जो SC ST में वो 15 साल, PWD OBC 13 साल, PWD जनरल 10 साल। एक्स सर्विसमैन वगैरह को दोस्तों इसमें दे रखा है आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन आप दोस्तों आपको दे रखा है तो वो देख सकते हैं आप। इसके अलावा आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है दोस्तों PWD कैंडिडेट्स का, तो दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। ये ज़्यादा डिटेल जो कुछ पर्टिकुलर्स कैंडिडेट होते हैं तो बेहतर है दोस्तों अपना क्राइटेरिया खुद पढ़ें। तो नेक्स्ट दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ये देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों जैसा आपका बताया कि सिलेक्शन 3 स्टेज में कंप्लीट होगा, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 में क्या होगा दोस्तों, आपके 100 मार्क्स के पेपर होगा। वो कैसे होगा दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स, क्वांट 35 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स, कुल मिला के टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो कि जस्ट और जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसमें सबसे बड़ा जो हार्ड पड़ता है दोस्तों, इस टोटल आपको 100 मार्क्स का 3 सेक्शन होंगे इस पेपर में, तीनों सेक्शन के लिए आपको 1 आवर में कंप्लीट करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम है ये दोस्तों, इनको सेपरेट हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगी। आप ये नहीं कर सकते कि इंग्लिश के सेक्शन को 10 मिनट में करके आप नेक्स्ट सेक्शन में 30 मिनट ले लें। आपको हर एक के लिए मैक्सिमम 20 मिनट मिलेंगी, चाहे आप उसका 1 मिनट यूज करें या 20 मिनट यूज करें।
ये जस्ट आपका दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का मार्क्स है दोस्तों। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन, तो दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें जो सीट का होगा उसका 10 टाइम्स आपको लिया जाएगा। अगर मैं 2000 सीट है तो मतलब 20,000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जनरल ओबीसी में जैसे 850 थे तो वहाँ 8500 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। फेज़ 2 में क्या है दोस्तों, फेज़ 2 में दोस्तों आपका 200 मार्क्स और 200 मार्क्स का आपका एक पेपर होगा जिसमें रीजनिंग होगी 45 मार्क्स की, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा 35 मार्क्स का, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस होगा 40 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज होगा 35 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 होंगे और 155 क्वेश्चन का मार्क्स होगा टोटल 200 दोस्तों। रीजनिंग 60 मार्क्स, डाटा एनालिसिस 60 मार्क्स, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स। दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें आपका एनालिटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो दोस्तों फेज़ 2 में जो मतलब मेन एग्जामिनेशन है उसमें पार्ट में होगा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे और 4 सेक्शनों का टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 सेक्शन 60-60 मार्क्स के होंगे तथा रिमेनिंग 2 सेक्शन 40-40 मार्क्स के होंगे। अब 60-60 के कौन कौन से होंगे, वो होंगे रीजनिंग और डाटा एनालिसिस, और 40-40 के क्या होंगे, जो बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी दोस्तों चारों सेक्शन का अलग अलग टाइम दिया हुआ है, तो वो टाइम में ही आप उसको मैक्सिमम टाइम होगा। ये नहीं कर सकते आप कि पहले का टाइम दूसरे में लगा दें, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट किसका होगा, ड्यूरेशन 30 मिनट का होगा। इसमें आपको एक लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना होगा और इसका दोस्तों टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो 200 मार्क्स ये और 50 मार्क्स मतलब टोटल 250 मार्क्स का आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। अब देखते हैं दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3। फेज 1 से 10 गुना कैंडिडेट छांट के दोस्तों फेज 2 के लिए चले गए थे। फेज 2 से दोस्तों जो कैंडिडेट छांटेंगे वो 3 गुना उसके लिए छांटे जाएंगे, मतलब सीटों के 3 गुना कैंडिडेट छांटे जाएंगे, मतलब 7 गुना कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन फेज 2। देयर विल बी नो सिलेक्शन कट ऑफ कैंडिडेट नंबरिंग 3 टाइम्स अप्रोक्स द कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे। फेज 1 से फेज 2 में आने के लिए 10 गुना कैंडिडेट छांटेंगे और फेज 2 से फेज 3 में आने के लिए वो दोस्तों 3 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। फेज 3 में क्या होगा दोस्तों, फेज 3 में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या होगा वो दोस्तों, थर्ड फेज को इंटरव्यू ओनली 50 मार्क्स और इंटरव्यू 30 मार्क्स और ग्रुप एक्सरसाइज। तो और फाइनल सिलेक्शन दोस्तों कैसे होगा वो देख लेते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। द मार्क्स obtained in main examinations phase 2 both in objective test and descriptive test will be added to the marks obtained in phase 3 for preparing for the final merit list। मतलब फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स ऐड होके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मार्क्स obtained in preliminary examinations phase 1 will not be added to the preparation of the final merit list of the selection। दोस्तों इसने बोला है कि फेज 1 जस्ट फॉर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये दोस्तों कोई इसके मेरिट लिस्ट में मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मार्क्स इसमें दोस्तों देख लेते हैं कैसे मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा। मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द फेज 2 आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75 मार्क्स।
समझ रहे हो दोस्तों। इसने बोला है कि जो 200 का जो आपका ऑब्जेक्टिव होना था और 50 मार्क्स का जो डेस्क्रिप्टिव, मतलब टोटल 250 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 75 में। फेज थर्ड, स्कोर ऑफ कैंडिडेट आउट ऑफ 50 मार्क्स आर कन्वर्टेड आउट टू 25, मीन जस्ट उनको हाफ कर दिया जाएगा। द सेलेक्ट द फाइनल मेरिट लिस्ट इज अराइव्ड एट एग्रीगेट आउट ऑफ 100। मीन्स दोस्तों कुछ नहीं, ये एक तरह से आपको 250 को 75 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 50 को आपको 25 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स बन जाएगा और उसमें से मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। रिजल्ट्स पब्लिकेशन आपको दिए हुए अकॉर्डिंग फरवरी और मार्च में रिजल्ट्स आ जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स अकॉर्डिंग टू यू आप जो फिल करेंगे और अवेलेबल हम उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद की जो प्रोसेस है दोस्तों अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो इसके बाद ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और कैरियर पाथ है वो अपन बाद में देखेंगे दोस्तों। आई थिंक अभी आपके मेरे अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम के हिसाब से जितना बताना था उतना आई थिंक सफिशिएंट है, जिसमें आपको डेट्स इम्पोर्टेंट है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा दोस्तों आपका कि एग्ज़ाम में जो पेपर्स होंगे वो कैसे सिलेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। थैंक यू दोस्तों। अगर इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली पक्का कमेंट करिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं इसका एक सेपरेट प्रोसीजर इसका एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस पे बनाऊंगा। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो इसका दोस्तों मैं इसके सिलेबस पे डिज़ाइन करूंगा, तो ये दोनों वीडियो देखेगा, इसको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस बूस्टर। थैंक यू दोस्तों।